तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एक नई ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी। ये एक प्राइस पैटर्न के ऊपर हम लोग स्ट्रेटजी पढ़ने वाले हैं। स्ट्रेटजी का नाम है बुलिश फ्लैग। अब हम लोग देखेंगे किस तरीके से फ्लैग बनते हैं चार्ट्स के ऊपर। एग्जैक्टली इसे फ्लैग क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि नाम काफी इंटरेस्टिंग है फ्लैग। तो हम देखेंगे चार्ट्स पे किस तरीके से फ्लैग बनते हुए दिखते हैं, क्या साइकोलॉजी होती है, प्राइस की साइकोलॉजी, मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है फ्लैग बनाते टाइम। हमें बुलिश फ्लैग को आइडेंटिफाई करना है। ये कहीं ना कहीं कंटिन्यूएशन की स्ट्रेटजी है। कहीं ना कहीं जब प्राइस एक अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है तो हमें फ्लैग बनते हुए दिखते हैं। अभी हम बात करेंगे अप ट्रेंड के फ्लैग के बारे में, इसलिए इसका नाम है बुलिश फ्लैग। यहाँ पे हम जो ट्रेड करेंगे वो ट्रेड करेंगे ब्रेकआउट्स पर। जब भी फ्लैग का ब्रेकआउट हो रहा होगा हमारी एंट्री आएगी। और किस तरीके से हम ट्रेड करने वाले हैं ये तो आप लोगों को भी पता ही है कि हम लोग ट्रेड करने वाले हैं ऑप्शन बाइंग के थ्रू। हमारी सारी स्ट्रेटजी इस पूरी सीरीज में कंसंट्रेट है कैसे हम ऑप्शन बाइंग कर सकें डिफरेंट प्राइस पैटर्न्स को लेके या फिर इंडिकेटर्स की हेल्प लेते हुए। तो चलिए चलते हैं अब सीधे कि क्या होता है एक बुलिश फ्लैग। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि बुलिश फ्लैग एग्जैक्टली होता क्या है। कहीं ना कहीं बुलिश फ्लैग एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। कहने का मतलब अगर प्राइस एक अप ट्रेंड में जा रहा है, ये जो आपके लिए मैंने अप ट्रेंड ड्रॉ कर दिया, अब आप लोग एक सेकंड का पॉज लीजिए, वीडियो पॉज करिए और सोच के देखिए कहाँ बनेगा बुलिश फ्लैग, किस तरीके से बन सकता है बुलिश फ्लैग। अभी आप लोगों को लॉजिक नहीं पता है बट फिर भी आप ट्राई करके देखिए शेप के साथ कि कहाँ पे बन सकता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली बुलिश फ्लैग कहाँ पे बनते हैं। मार्केट में ये एक अप ट्रेंड दिया हुआ है, ये कैसे पता चला, मार्केट बना रहा है हायर लोज और साथ ही साथ में हायर हाइज। ये बेसिक डेफिनेशन आपको बार बार मैं बताता हूँ। उसका रीजन ये है कि सारी ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी अगर आप ट्रेंड को समझते हुए करेंगे, काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग में अगर आपको करनी है तो भी आपको ट्रेंड समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली ट्रेंड है क्या। तो ये आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। अब आते हैं ट्रेंड के ऊपर। मार्केट में हायर हाइज एंड हायर लोज का पैटर्न देखा आपको, तो रिट्रेसमेंट में आपको बनते हुए दिखते हैं बुलिश फ्लैग। अब रिट्रेसमेंट तो होता है बट रिट्रेसमेंट का टाइप का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, रिट्रेसमेंट होना चाहिए कहीं ना कहीं ब्रीफ होल्ड। कहने का मतलब मार्केट को थोड़े ही टाइम के लिए रुकना है। अगर मार्केट थोड़े टाइम के लिए रुकेगा और हमें बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन करते हुए देखेगा, वहां पे हमारी बनेगी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बुलिश फ्लैग की। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमें ब्रेकआउट, ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग शुड बी डन एट द ब्रेकआउट। एंड ब्रेकआउट ही क्यों यहाँ पे सारी साइकोलॉजी जो चल रही है एक डायग्राम के साथ भी मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, बट अभी के लिए आप समझ लीजिए कि मार्केट में हम ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं कंसोलिडेशन से बचने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है ऑप्शन बाइंग की प्रोबेबिलिटी सक्सेसफुल होने की है 33%। और ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा खतरा अपार्ट फ्रॉम दी स्टॉप लॉस, अगर मार्केट आपने ऊपर का पकड़ा, आपका डायरेक्शन है अपसाइड का बट मार्केट गया नीचे, वो तो एक अलग बात है। बट आपने मार्केट पकड़ा ऊपर का फिर भी आपको मुनाफा नहीं होता है। रीजन क्या है, रीजन है थीटा या फिर आप बोल लीजिए टाइम वैल्यू। आपके ऑप्शन प्रीमियम्स में टाइम वैल्यू प्रेजेंट रहती है कहीं ना कहीं। और अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो टाइम तो धीरे धीरे जाता ही है। अगर आपने बाइंग की है ऑप्शन में और आपकी टाइम वैल्यू जा रही है तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। इससे बचने के लिए, कंसोलिडेशन से बचने के लिए हम यूज करते हैं बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट अगर हमें करनी है ट्रेंड ट्रेडिंग। तो चलिए चलते हैं सीधे डायग्राम के ऊपर कि एग्जैक्टली क्या होते हैं बुलिश फ्लैग, कैसे हमें समझना है उन्हें। तो यहां पर मैंने आपके लिए पूरा ड्रॉ कर रखा है कि बुलिश फ्लैग एग्जैक्टली होते क्या है। आप ऑब्जर्व करिएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा एक शार्प अप ट्रेंड। ये जो येलो लाइन है ये है क्लियरली एक शार्प अप ट्रेंड। यहाँ पे आप ही समझिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट में हमेशा स्ट्रेट मूव आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक मैंने ड्रॉ करी है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट में हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला। जाहिर सी बात है अगर आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है तो वहां पे आपको पैटर्न बनते हुए देखेंगे लोअर लोज एंड लोअर हाइज के। आपको पैटर्न बनते हुए दिखेंगे लोअर लोज एंड लोअर हाइज। ऐसे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मार्केट में कहीं एक डाउन ट्रेंड ना आ गया हो। बट आपको ये चीज समझते हुए चलनी है कि मार्केट में अगर इनिशियली एक अपमूव आया है उसके बाद आपको सीरीज इस तरह की दिख रही है तो आपको ढूंढना है एक फ्लैग का पैटर्न। अगर आप बाकी सारी चीजें जो लिखी है उस पर से ध्यान हटा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए जो ड्रॉइंग यहाँ पे बनी हुई है। आपको दिखेगा एक फ्लैग बनता हुआ, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये रिजेंबल कर रहा है एक फ्लैग। कहीं ना कहीं हमें एक झंडा बनता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारी एंट्री होगी वो एंट्री होगी जो फ्लैग है उसकी अपर मार्जिन के ब्रेकआउट के ऊपर। कैसे हम चार्ट पे भी जाके देखेंगे, बट अभी के लिए आप समझ लीजिए कि एंट्री होगी ब्रेकआउट पे बुलिश फ्लैग के। साथ ही साथ में स्टॉप लॉस। देखिए हमारी ऑप्शन बाइंग की सीरीज में हमने यूनिक तरीके से स्टॉप लॉस को डिफाइन किया है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम 2% ऑफ प्रीमियम लेके जाएंगे जो कि एक स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। कहने का मतलब मार्केट पूरा नीचे चला जाए,
अगर हमें ऊपर का व्यू है या फिर मार्केट पूरा ऊपर चला जाए, अगर हमारा नीचे का व्यू है, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा लॉस सिर्फ और सिर्फ होगा 2%, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है 2% तक। अगर हम इंट्राडे की बात करें, इंट्राडे में अगर बनता हुआ दिखा तो हम यूज करेंगे, अगर मार्केट में हमें एंट्री मिली है और एक अच्छी कैंडल पे एंट्री मिली है, अच्छी कैंडल से मतलब क्या, अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारे लिए अच्छी कैंडल सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी ग्रीन कैंडल नहीं है। अगर हम बुलिश फ्लैग का बात कर रहे हैं, हमारे लिए एक अच्छी ग्रीन कैंडल है सपोर्टेड बाय ग्रीन वॉल्यूम्स एज वेल। कहने का मतलब उसमें अच्छी ग्रीन वॉल्यूम्स आनी चाहिए जो पिछले ग्रीन वॉल्यूम से ज्यादा हो, प्लस साथ ही साथ में रेड वॉल्यूम से भी कहीं ज्यादा होनी चाहिए वो। तो इस तरीके से आपको कंफर्मेशन मिला वॉल्यूम के साथ, साथ ही साथ में आपको देखने को मिला कि हमें कैसे मैनेज करने अपने स्टॉप लॉस। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने गौर फरमाया हुआ है कि किस तरीके से हम जो थ्योरेटिकल है स्ट्रक्चर का स्टॉप लॉस वो यूज नहीं करेंगे। थ्योरेटिकल बुलिश फ्लैग में क्या स्टॉप लॉस होगा हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा अपना स्टॉप लॉस है इंट्राडे में हम यूज करेंगे कैंडल का जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका स्टॉप लॉस। कहने का मतलब जब भी ब्रेकआउट कैंडल का लो ब्रेक होगा, अगर हम बुलिश साइड में है तो हम अपनी एग्जिट्स ले लेंगे। उसके अलावा आप प्रीमियम पे कैसे स्टॉप लॉस रखेंगे, ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो आप अपने स्पॉट के चार्ट पर निकाल लीजिए स्टॉप लॉस। सपोज करते हैं आपका आया 100 रुपए का स्टॉप लॉस। अगर हम इंडेक्स की बात करें बैंक निफ्टी की, तो वहां पे आपको एट द मनी स्ट्राइक की बाई करना है। तो एट द मनी स्ट्राइक में अगर आपको ट्रेड करना है तो आप उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए किसे, अपने स्टॉप लॉस पॉइंट्स को 0.5 से, आपको मिल जाते हैं प्रीमियम्स का स्टॉप लॉस विच इज अराउंड 50 पॉइंट्स। तो आपको ये लेते हुए चलना है, फिर उसी अकॉर्डिंग आपको पोजीशन साइज करनी है। कहने का मतलब अगर मार्केट में आपका 50 पॉइंट का लॉस हो रहा है तो आपकी क्वांटिटी इतनी ही होनी चाहिए कि आपको नेट लॉस 2% से ज्यादा ना हो, चाहे इंट्राडे की बात है या फिर आप पोजिशनल बात कर लें, किसी भी तरीके से आप समझ लीजिए। चलिए फटाफट से चलते हैं चार्ट के ऊपर, समझते हैं कि एग्जैक्टली चार्ट्स पे कैसे बनते हुए हमें दिखते हैं बुलिश फ्लैग। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए अभी लेके आया हूं निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का एक चार्ट। जाहिर सी बात है हम जो चीज ये देखने वाले डेली टाइम फ्रेम पे देखने वाले हैं, बट लॉजिक सेम अप्लाई होता है इंट्राडे में भी। आने वाली वीडियोस में अगर आप लोगों को चाहिए कि इंट्राडे में कैसे बन रहे हैं फ्लैग्स तो हम डेफिनेटली लेके आएंगे वीडियोस, बट अभी के लिए आप ये सारी चीजें समझिए डेली चार्ट के ऊपर। यहाँ पे हमारा क्योंकि टाइम फ्रेम डेली है तो हमारे जो ट्रेड्स बनेंगे वो बनेंगे कहीं ना कहीं BTST, बाय टुडे सेल टुमारो, या फिर STBT। मैं क्यों बार बार आपसे बोल रहा हूँ STBT या BTST, रीजन है कि हमें पोजीशन होल्ड नहीं करनी है ज्यादा ऑप्शन बाइंग में। अगर हम पोजीशन बहुत ज्यादा होल्ड करेंगे तो अगेन वही वाली बात आ जाती है जिसे हम कहते हैं थीटा, टाइम वैल्यू हमें हमेशा लॉस देगी। तो हमें जल्दी से मोमेंटम कैप्चर करके एग्जिट कर लेना है, अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते हुए, साथ ही साथ में अपनी थ्योरी को फॉलो करते हुए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने कहीं ना कहीं एक मोमेंटम दिया डाउन साइड का, उसके बाद मार्केट ने एक अपिश मोमेंटम स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अगर आप चार्ट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो आपको बाकी सारी चीजों को देखने की जरूरत ही नहीं है। आप वेट करेंगे अपने चार्ट पैटर्न के बनने का। बेफालतू में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे ट्रेड करें या कहाँ पे ट्रेड नहीं करें। आप ऑब्जर्व करिए मार्केट ने एक शार्प ट्रेंड दिया जिसे मैंने ड्रॉ भी कर रखा है येलो लाइन से। उसके बाद कहीं ना कहीं एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आता हुआ देखा, जैसा कि हमने पढ़ा भी था कि मार्केट हमेशा इस तरीके से मूव करेगा अगर आप ट्रेंड में जा रहा है। तो मार्केट ने जो ब्रीफ हॉल्ट है, कहीं ना कहीं ये ब्रीफ हॉल्ट को मार्केट ने यहाँ शो किया है। तो दोबारा हॉल्ट पर आते हैं, तो मार्केट ने यहाँ पे ब्रीफ हॉल्ट दिया। और बुलिश फ्लैग अगर आपको पकड़ना है, बुलिश फ्लैग में अगर आपको ट्रेड करना है तो हॉल्ट हमेशा ब्रीफ होना चाहिए। कहने का मतलब रिट्रेसमेंट अगर आ रहा है तो रिट्रेसमेंट शॉर्ट होना चाहिए। ये हमें पता कैसे चलेगा रिट्रेसमेंट शॉर्ट है या नहीं है, हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिल जाएगा जल्दी। अगर हमारा ब्रीफ है हॉल्ट तो ब्रेकआउट मिलेगा जल्दी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं चीजों को। तो मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिया, कहीं ना कहीं एक बहुत टाइट कंसोलिडेशन जोन में हमें फ्लैग बनता हुआ दिखा। इसके बाद दिस ग्रीन कैंडल मार्केट ने हमें दिया एक शानदार ब्रेकआउट, हमें यहाँ पे ब्रेकआउट आता हुआ देखा। और डेफिनेटली आप ऑब्जर्व करेंगे वॉल्यूम्स के कंफर्मेशन के साथ निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर हम एंट्री अपनी बना लेंगे एट द मनी स्ट्राइक में। जैसा कि आप लोगों को पता है स्ट्राइक चूज करना सबसे आसान काम है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम बात करें निफ्टी 50 की तो यहाँ पे जो वीकली ऑप्शंस हैं उस पर हम एट द मनी स्ट्राइक की करंट जो क्लोजिंग होगी मार्केट की इस दिन, वहां पे हम 2% अपना इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट कर लीजिए या फिर बोल लीजिए आपने ट्रेड के लिए एलोकेट किया, कॉल ऑप्शन में बाइंग किया। रीजन क्योंकि आपका बुलिश फ्लैग ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, आपकी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं मार्केट अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है बुलिश फ्लैग का तो मार्केट में एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड में आएगा, और जो कंटिन्यूएशन आएगा वो शार्प आएगा। रीजन एक टाइट कंसोलिडेशन हुआ है। टाइट कंसोलिडेशन से कहने का मतलब मार्केट इतनी टाइट रेंज में जा रहा था कि बीयर्स वर कंफ्यूज कि मार्केट नीचे आएगा या नहीं आएगा। ऑन द अदर साइड ब्रेकआउट पे बुल्स ने ये दिखा दिया बीयर्स को कि मार्केट उनके कंट्रोल में है। अब कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में मार्केट नीचे नहीं आने वाला है।
तो यहाँ पर अगर हम अपनी एट द मनी कॉल ऑप्शन में जाते तो आने वाले आप देखिए टाइम में आपको डेफिनेटली मुनाफा देखने के लिए मिलता। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि अगर आप इंडेक्स में वीकली ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको इमीडिएटली नेक्स्ट एक्सपायरी पे कब जाना है। अगर मार्केट में आपकी ब्रेकआउट कैंडल आई और अगले ही दिन एक्सपायरी है, आपके पास सिर्फ एक ही दिन है, तो आप डेफिनेटली नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाइए, आप इमीडिएट में जाइए, क्योंकि एक दिन में आएगा या नहीं आएगा फॉलो थ्रू इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो डेफिनेटली आप टाइम बाय करिए, आपका लॉस तो फिक्स ही रहेगा 2% पे, तो उसको लेके आप निश्चिंत रह सकते हैं। इसके दोनों ही पहलू हैं। अगर आप इमीडिएटली जाते हैं तो वहां पे आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब नॉर्मली हम लोग 1:1.5 या 1:2 पे जाते हैं, रिस्क रिवॉर्ड लेके चलते हैं, बट अगर इमीडिएटली एक्सपायरी है और मार्केट ने इमीडिएट गैप अप ओपन कर दिया यहाँ पे, तो हमारे अप्रिसिएशन बहुत फास्ट होगा प्रीमियम्स में। बट ऑन द अदर साइड आप ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट अगर साइडवेज रहा तो हमें एक लॉस देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर हो जाएगा, तो हमारी एंट्री यूजलेस हो जाएगी। तो ये ट्रेडर के कहीं ना कहीं रिस्क एपेटाइट के ऊपर है कि वो कितना इमीडिएटली रिस्क लेना चाहता है। आप अपनी रिस्क प्रोफाइल देख के ही ट्रेड करिएगा। तो आपने देखा किस तरीके से एक बुलिश फ्लैग बना यहाँ पे और उसका कंटिन्यूएशन कैसे हुआ। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे बनते हुए बेयरिश फ्लैग्स और कैसे हमें ट्रेड करने पुट ऑप्शंस ऑन द बेसिस ऑफ बेयरिश फ्लैग्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट तब तक आप अपना काम करते रहिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। और आप लोगों को अगर इंट्राडे पे चाहिए, इंट्राडे में चाहिए कि कैसे बनते हैं बुलिश फ्लैग्स, तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।